शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा से हम चुनावी चौपाल के लिए आए हैं। शुजालपुर को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता या कांग्रेस भाजपा में दोनों हैं। इसी एक चुनावी चौपाल में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामवीर सिकरवार ने एक पद यात्रा शुरू करी है मिशन 2023 को लेकर। हम उनसे बात करेंगे कि शुजालपुर में विकास क्यों नहीं हुआ है और शुजालपुर विकास में क्यों पिछड़ा है और कांग्रेस को चुनौती क्यों मिलती है। हम बात करेंगे रामवीर सिंह सिकरवार से। ये बताइए कि शुजालपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जहाँ भाजपा का मुकाबला कम है या कांग्रेस से कांग्रेस का मुकाबला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस से कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। हम भाजपा से ही मुकाबला करने के लिए निकले हैं और भाजपा से मुकाबला हमारा घर घर जाएंगे, बात करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। आज हमारा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है, सब कांग्रेसियों का फर्ज बनता है। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं समस्त वरिष्ठ कांग्रेसी, बड़े पदों वाले सारे कांग्रेसी हमारे साथ हैं। हम घर घर जाके अलग जगाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं कांग्रेस में फर्क नहीं पड़ता, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आपके मौके पे नहीं है जबकि संगठन के प्रमुख है, क्या उनको पदयात्रा से दूरियां बनाई उनने कि वो आना नहीं चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। ये सब असल में सुंदर सी से जिस दिन यात्रा चालू की थी, आज तीसरा दिन है। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष शादी में बुधनी साइड में कहीं गए हैं बाहर। उन्होंने कहा कि 14 तारीख से हम साथ में रहेंगे। हमारे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ, ये जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये पहले पूर्व मंडी अध्यक्ष और सारे जितने पदाधिकारी सब रहे हैं वो सारे साथ में चल रहे हैं। और आज कोई चुनाव नहीं है, हम अलग जगाने निकले हैं। राहुल गांधी जब पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं तो हमारे सब कांग्रेसी, मेरा फर्ज बनता है। शुजालपुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा, 74,000 लोगों ने वोट दिया। 74,000 जिनने मुझे वोट दिया वो मेरे से उपेक्षा करते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ उस समय नहीं आ पाए वो भी सारे हमारे साथ हैं और पूरी टीम के साथ हम यात्रा पे निकले। शुजालपुर विधानसभा सबसे विकास के नाम पे पिछड़ा हुआ है। पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, लगातार विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के। अगर 2023 में आपका मिशन क्या है कि यहाँ विकास शुजालपुर विधानसभा कैसे विकसित हो? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और शुजालपुर ही नहीं, शुजालपुर, कालापीपल और शाजापुर तीनों जगह विधानसभा कांग्रेस की रहेंगी। भरपूर विकास किया जाएगा। ये तो घोषणा वीर हैं, घोषणा करते हैं। शुजालपुर के मंत्री होने के बावजूद शुजालपुर पिछड़ा हुआ है, ये ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमारे सभी साथी कटिबद्ध हैं। हम अगर सरकार बनाई, हमारी ईश्वर ने चाहा तो सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, पूरा विकास करेंगे। तो सरकार बनाने के लिए ईश्वर के भरोसे हो, जनता के भरोसे हो? जनता तो हमारे साथ है ही। जनता तो हमको 3 दिन से वो प्यार, स्नेह, दुलार मिल रहा है। हजारों लोग साथ चल रहे हैं। जनता ने तो ठानी है अब की बार सरकार बनानी है। आप ग्रामीण के नेता हो, किसानों की समस्या है, वास्तविक धरातल पे किसानों की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी उसको कितना साथ देती है? इनका आरोप है भाजपा का कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया, एनडी करा है, और आपकी पार्टी की थी किसानों को आपने कर्ज माफ कर दिया। वास्तविक स्थिति है क्या? वास्तविक स्थिति है भैया, कांग्रेस ने कर्जा माफ किया, कुछ करना था, इतने में हमारे बेईमान लोग चले गए, सरकार गिर गई, कर्जा माफ नहीं कर पाए। रहा सवाल खाद बीज का, खाद बीज पे हम आंदोलन करते हैं बार बार, लोगों को व्यवस्था करवाते हैं खाद बीज की। हम मंडी में भाव नहीं है, आज प्याज के भाव नहीं, लहसुन के प्याज के भाव नहीं है, लोग परेशान हैं और लोग इनको निपटा देंगे, बुरी तरह से करेंगे। विधानसभा अपने आप में एक राजनीतिक राजधानी इसलिए कहा जाती है कि यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी में भी राष्ट्रीय स्तर के नेता है। उसके बाद भी शुजालपुर रेलवे को छोड़कर इतना विकसित क्यों नहीं है? आप लंबे समय शुजालपुर राजनीति कर रहे हैं, परिसीमन के पहले भी आप शुजालपुर रहे हैं। रेलवे का विकास हमारे आदरणीय सांसद बने थे, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ। और अभी उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट में कोई विकास नहीं हुआ, अभी रामवीर सिकरवार जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकाली जा रही है। किसानों की ज्वलन समस्या है वर्तमान में खाद और बिजली, ना तो किसानों को खाद मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। रात भर किसान खेत पे बैठे रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता। आज ये पोजीशन है, इसलिए सब लोगों ने ठानी है कि हम इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। कबीलों में बड़ी कांग्रेस, उस कबीलों जब तक एक नहीं होंगे तो आप कैसे सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश? नहीं, इस यात्रा के लिए हमने रामवीर सिकरवार जी ने, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको भी इनवाइट किया है, वो भी शायद आएंगे। वो हमारे राष्ट्रीय जो सचिव है महेंद्र जोशी जी, उनको भी इनवाइट किया है, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से इस यात्रा में नहीं आ पाए। बाकी कांग्रेस एकजुट है। जनता के लिए आप सड़कों पर निकले तो आपके नेता क्यों नहीं आ पाए? ऐसी कौन सी व्यवस्था है उनकी? वो राष्ट्रीय सेवा दल अध्यक्ष रहे, जिला कांग्रेस की कमान है, और भी नेता जो कबीलों बटी है, कबीला कब एक होगा? नहीं, उन्होंने आने का आश्वासन दिया है, वो जल्दी आएंगे यात्रा में। यात्रा समापन में आएंगे, बीच में भी आएंगे यात्रा में। प्रश्न हो रहा है कि शुजालपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का अंचल है,
ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो 20 साल में भाजपा सरकार नहीं कर पाई? सबसे बड़ी समस्या है अब वर्तमान में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही। अभी सीजन का टाइम है, खेती का सीजन का टाइम है, रात भर किसान खेत पे बैठे रहते हैं, लाइट नहीं मिलती, प्याज का भाव नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा है। सोयाबीन 9,000 10,000 रुपये कुंटल में लोगों ने खरीद के बोई, आज 3,000 4,000 रुपये सोयाबीन बिक रही है। किसान बिल्कुल औंधे मुँह गिरा हुआ है इस टाइम पे। युवक कांग्रेस की बात करें, हमारे साथ युवक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिकरवार जी है। कांग्रेस को लगातार युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया, तो क्या कारण है कि युवा कांग्रेस वो प्रभाव नहीं कर पा रही है राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में जो युवाओं को करना चाहिए? युवा मुद्दे अगर तुलना की जाए, युवा कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे क्यों है? मैं निश्चित ही आपसे ये कहना चाहता हूँ भैया कि युवक कांग्रेस कहीं हमारे पूरे प्रदेश में पीछे नहीं है। जिस दिन से आदरणीय हमारे विक्रांत भूरिया जी ने युवक कांग्रेस की कमान संभाली है और राष्ट्र में जिस दिन से श्रीनिवासन जी ने कमान संभाली है, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में युवक ने ईंट से ईंट बजा के रख दी हमारे बीजेपी की सरकार के, जो कि एक ये वादा करके राष्ट्र में बैठी थी कि हम रोजगार देंगे, उन्हें रोजगार नहीं दे पाए। युवा आज सड़क पर है। तो इन सारे मुद्दों को लेके मैं नहीं समझता हूं कि प्रदेश की युवक कांग्रेस और हमारे राष्ट्र की युवक कांग्रेस कहीं बैठी हुई है। ये सड़कों पे बैठी है और जब तक बैठी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। नहीं, क्या चाहते हो? क्या नहीं हुआ अभी, वो क्या चाहते हो? अभी तो कुछ नहीं, किसानों के साथ ऐसा ही किसानों चल के रहा साथ क्या चाहते हो? मतलब किसानों के साथ क्या है। अरे समस्या है? प्याज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपने भगवा दुपट्टा पहना है। नहीं ये तो सर नहीं ये तो कोई झेल रहे हैं, वो तो साफ कोई कपड़े में थोड़ी ऐसा के कपड़े से ही हो जाता है। हैं? किसान मतलब किसान क्या चाहता है? किसान अभी जैसे अरे प्रदेश सरकार बार-बार ये दिया, किसानों को हमने ये दिया, तो मिला कुछ किसानों को? नहीं मिला। कहाँ कुछ भी नहीं मिला? मिला? नहीं मिला। फिर उसके बाद अभी कुछ भाव कुछ भी नहीं है साहब। लहसुन आपकी नजर में भाजपा कांग्रेस बताइए, किसान नेता है, प्याज के भाव को नहीं मिल रहा है, लहसुन के भाव नहीं मिल रहे हैं, उसके भाव नहीं मिली उसके बाद आप लोगों ने किसानों के हित में ऐसा कौन सा काम करा है जो प्रदेश सरकार जबरदस्ती हो रही है किसानों की? जी हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर काम किया है। जैसे अभी लहसुन और प्याज में किसान खत्म हो चुका है। सोयाबीन की स्थिति रही कि जब बीज का भाव तो 10,000 का, और जब हमारा खले का सीजन आया तो 4,000 4,500। हाँ सर, अधिकारी नाम नहीं सुने, अधिकारी नाम नहीं सुने। खाद मिले तो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आपके मंत्री हैं क्षेत्र में, कोई नहीं सुने। कोई नहीं सुने। तो 20 साल से आपकी सरकार है, अब आपके विधायक लगातार भाजपा का, उसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा। अरे बात साहब सुने नहीं कोई भी है, आधा पहचाना ही नहीं कहाँ का विधायक है। हम विधायक कहाँ का है? सर आज से 17 साल पूर्व का बिल मेरे पास में रखा है। जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे मैंने 4770 रुपए के सोयाबीन बेचा था। हाँ, और उस टाइम पे 50 किलो की यूरिया एंड सभी खातर की जितनी भी बोरियां सब 50 किलो के वारदान में जो 300 से 550 का लास्ट रेट था। आज 45 किलो की बोरी खाद बीज की कर दी। उसके बाद में किसान मारे फिर रहे, ब्लैक मेल हो रहा है डेली ना। हाँ, उसके बाद में सर आज भाव जो 500 रुपये का जिसका रेट था उसका 1550 रुपये कर दिए। 150 की बोरी का 300 रुपये कर दिए। उसके बाद में 45 किलो की बोरी मिल रही है आज हमें। लाइन में लग रहे हैं, डंडे पुलिस के खा रहे हैं, जो जनता आम जनता परेशान है। लहसुन प्याज 12 है सर, जिनके नींदई गोली के पैसे किसान अपनी जमीन बेच के, अगर जो 5 साल और मोदी जी की और शिवराज जी की सरकार रही तो हमें जमीन बेचने से मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन किसान हमें 2,000 रुपये में खरीद लिया सर। 2,000 रुपये एक परिवार में एक आदमी को डाल देते हैं, उसके बाद में पूरे परिवार को खरीद रहे हैं वो लोग। हमें भड़का रहे, हमारे किसानों का दिल लूट रहे हैं सर 2,000 रुपये में। हमें 2,000 रुपये भी नहीं चाहिए, हमें हमारी उचित जो भी हमारी जो है किसान जो पैदा करता है। और कांग्रेस साथ दिया, बिजली में साथ दिया। जब बिजली 24 घंटा मिलती थी हमें कांग्रेस के ज़माने में, और एक बार हमारा कांग्रेस ने फ्री बिजली दी है। आज उनके समय में सर हम रात में बिजली में पानी फेरने जाते हैं, रात में जानवर पे पैर रखा था है। हमें 8-8 घंटे रात में देते हैं सर। हम परेशान हो गए बिजली के मारे भी। बिल में देखो तो डबल बिल है सर। हम बहुत पीड़ित है, हम कांग्रेस के साथ है। राजा पटेल का बयान आया, ये राजनीति में जो बयानबाजी चलती है निकाला नहीं, केवल नोटिस दिया है। नहीं, कांग्रेस में कुछ तो जो बयानबाजी आती है उसको तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है वैसे, और जो गलत बयान देते हैं उसकी तो निंदा हर कोई करता है, और गलत बयान की निंदा करना भी चाहिए। पर जो वो गलत है, और जो गलत करे उसको सजा उसकी मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे शुयालपुर विधानसभा से चुनावी चौपाल के लिए। यहाँ मेन मुद्दा है किसानों का। किसान का वादा कांग्रेस ने 15 महीने करा और भाजपा ने भी करा है।
20 साल से भाजपा की प्रदेश में सरकार है, 15 महीने कांग्रेस की रही। ये आरोप लगाते हैं कि हमने किसान को बेहतर बनाया, भाजपा कहती है हम बनाया। दोनों ही दल किसानों को हितैषी बनते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि किसानों का भला दो ही दल नहीं कर पाए, केवल वोट बैंक तक किसान सीमित रह गए। चुनावी चौपाल के लिए मनोज पुरोहित, शुजालपुर विधानसभा, MP।